Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6, exercise number 6.8. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले दो पार्ट्स की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो बातें हमने करनी है। यहाँ पहले आपने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, जो नया ओरिजिन बनेगा। उसके बाद फिर आपने वहाँ से फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस को रिमूव करके वहाँ से एक नई इक्वेशन जो बनेगी वो वहाँ आपने शो करनी है और उसको दिखाना है। सो इसकी जानिब मूव करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लेके आता हूँ, इसका पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 1 के अंदर जो सवाल हमें दिया गया है वो है 3x² माइनस 2y², ये आ जाएगा, प्लस 24 टाइम्स x प्लस 12y, ये आ जाएगा, और प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 3x² माइनस 2y² प्लस 24x प्लस 12y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास बन गया। हमने यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ x y को जो है वो रिमूव करके फिर आगे इसको प्रोसीड करना है। सबसे पहले तो जो यहाँ पे आपके पास न्यू ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनाएं। मैं यहाँ पे इसके सोल्यूशन के अंदर जाके कहता हूँ कि लेट h के o डैश के साथ बी द न्यू ओरिजिन, ये आपके पास ओरिजिन है जो कि एक्चुअली न्यू है, आगे जाके जो नया ओरिजिन वहाँ से बन रहा है। अच्छा जी, इसके मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हैं? द ट्रांसफॉर्मेशन इसके मुताबिक लिखिएगा। द या इक्वेशंस बनाइए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हैं। अब देखिए, एक जो होता है ना स्मॉल x, वो हम जानते हैं कैपिटल X प्लस h के इक्वल है। जो स्मॉल y है वो कैपिटल Y प्लस k के इक्वल है। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं और फिर इससे आगे की जानिब बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास मौजूद है वो एक्चुअली ये है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने ये रिप्लेसमेंट करनी है। मैं इक्वेशन नंबर 1 को एम्प्लाइज करता हूँ और बताता हूँ यहाँ से क्या रिजल्ट बन रहा है। तो देखिएगा, 3x² सबसे पहले 3x², और x की जगह पे क्या आ गया, x प्लस h उसका स्क्वायर, माइनस 2y², और y एक्चुअली क्या है, कैपिटल Y प्लस k उसका स्क्वायर। उसके बाद प्लस 24 टाइम्स x, और x है कैपिटल X प्लस h। नेक्स्ट आप चलिएगा प्लस 12y, प्लस 12y की जगह पे y प्लस k, और प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन वहाँ से बन गई। अब इस नई इक्वेशन के मुताबिक हम इसको एक्सपैंड करते हैं और एक्सपेंशन के बाद इसके रिजल्ट्स की जानिब मूव करेंगे। जी, एक्सपेंशन की जानिब चलते हैं। पहला एक्सपेंशन आपके पास क्या आएगा, 3 टाइम्स x² प्लस h² प्लस 2xh, ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2y² प्लस k² और y² प्लस k², और उसके बाद प्लस 2ky आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा यहाँ पे 24, और 24 के साथ आप लिख देंगे x प्लस h प्लस 12y प्लस k प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये आपके पास ओवरऑल स्नैरियो कुछ इस तरह से बन रहा है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स x²
प्लस 3 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस 6x एच, ये आ जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4ky, ये आ जाएगा। उसके बाद लिखिएगा प्लस 24x आ जाएगा और प्लस 24h बन जाएगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्लस 12y प्लस 12k और प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, अब इसमें से आपने करना क्या है कि जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं x की वो अलग कर दें, y की अलग कर दें, उसके बाद जो लीनियर टर्म्स ऑफ x हैं वो अलग कर दें, लीनियर टर्म्स ऑफ y हैं वो अलग कर दें और फिर आप इनको प्रोसीड करते जाइएगा। मैं यहाँ पे ये करता हूँ, एक्स स्क्वायर की मुझे जो टर्म नज़र आ रही है वो एग्जैक्टली सिर्फ एक 3x स्क्वायर है, मैंने उसको अलग से लिख दिया, माइनस आपके पास जो y स्क्वायर है वो यहाँ पे 2y स्क्वायर है ओवरऑल, उस टर्म को यहाँ पे लिख दीजिएगा, सो माइनस 2y स्क्वायर। अच्छा, ये दो स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो सिंगल x वाली टर्म्स हैं उसको अलग अलग कीजिएगा। तो x वाली टर्म्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। एक x वाली टर्म्स आपके पास 6xh है और एक प्लस 24x है। सो इसमें से जब मैं x कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस, ये बचेगा 6h प्लस 24 टाइम्स कैपिटल X। नेक्स्ट देखिएगा, जो टर्म्स मेरे पास मौजूद हैं जिसमें सिंपल y मौजूद है, तो एक माइनस 4ky है और एक प्लस 12y है। सो इसमें से जब मैं y कॉमन ले लूँगा तो ये आएगा प्लस, मैं अगर ऐसे लिख दूँ, माइनस 4k और प्लस 12, इसके साथ y आ जाएगा। और नेक्स्ट अब देखें, स्क्वायर वाली टर्म्स लिख दी, सिंपल x लिख दिया, सिंपल y लिख दिया। अब जितनी टर्म्स बचेंगी आपके पास वो कांस्टेंट टर्म्स ही होंगी, और वो टर्म्स कौन सी होंगी ज़रा यहाँ गौर से देखिएगा। ये मेरे पास टर्म्स आ जाएंगी जो कि यहाँ से 3h स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ प्लस 3h स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2k स्क्वायर, ये आ जाएगा। और फिर आप चलते जाइएगा, आपके पास ये प्लस जो आपके पास 24 आपका बन रहा है, यहाँ पे जब आपने 24x और 24h किया था तो ये प्लस 24h आ जाएगा, प्लस 24h आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस 12k आ जाएगा और प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये टर्म्स ओवरऑल 3h स्क्वायर प्लस आपके पास 24h प्लस 12k माइनस 2k स्क्वायर प्लस 24 ओवरऑल ये रिजल्ट्स में आ गई। अब देखिएगा, अब स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि हमने यहाँ से क्या करना है, हम फर्स्ट डिग्री टर्म्स को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू रिमूव, यहाँ पे ये बात मेंशन कर दें कि हम करना क्या चाहते हैं, हम रिमूव करना चाहते हैं यहाँ पे किसको, फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस को, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। सो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को मैंने यहाँ से रिमूव करना है। सो इट मीन्स दैट कि हमें जो कोएफिशिएंट्स होंगे आपके एक्स के और वाई के, सो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो शुड बी ज़ीरो, क्योंकि वो ज़ीरो होंगे तो आप कह सकते हैं कि वो रिमूव हो रहे हैं। सो मैं यहाँ से जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई है, एक है 6h प्लस 24 और एक है माइनस 4k प्लस 12, इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 6h प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से पता चला कि 6h इज इक्वल्स टू माइनस 24 और h इज इक्वल्स टू माइनस 4, ये एक वैल्यू आ गई। इसी तरह आप जो k की वैल्यू फाइंड करने की जानिब जाएंगे,
सो आप ये कहेंगे कि -4k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 4k इज इक्वल्स टू 12 और k इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 3। नहीं जी, हमने h की वैल्यू भी फाइंड कर ली, k की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमने चूंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बतानी है तो इसको वापस बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर इसका रिजल्ट बताते हैं। सो मैं ये बता दूं कि नाउ पुट किसको h is equals to -4 and k is equals to 3। so we have हमारे पास क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद प्लस यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं जो कि x का जो प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली हमने ज़ीरो ही बनाया है, तो इसलिए उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके साथ ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह जो y की टर्म है वो भी ज़ीरो ही बनेगी, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने ज़ीरो बना के ही उसको आगे लेके चले हम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स बचती हैं उसमें आप ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते जाइएगा और देखते जाइएगा क्या बच रहा है। मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा आपके पास ओवरऑल उन वैल्यूज़ के मुताबिक तो मेरे पास बन रहा है। सबसे पहले एज की वैल्यू 12 के साथ तो मैं लिख रहा हूँ प्लस 12 इंटू एज, वो मेरे पास है -4 प्लस 12 इंटू के वो मेरे पास है 3 प्लस 3h स्क्वायर 3 इंटू -4 स्क्वायर और -2k स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर और प्लस 24 नहीं जी इज इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल इसको जब हम सम अप कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ ये बच रहा है 3x स्क्वायर -2y स्क्वायर, ये दो टर्म्स आ जाएंगी और बाकी सबको प्लस माइनस करके मेरे पास 6 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है जी। तो इस तरह से आपने इसको ओवरऑल सम अप किया और ये आपके पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है जी। सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, उसमें स्टेटमेंट में ये कहा गया है, सवाल दिया गया है 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, उसके बाद प्लस 50x, फिर आपके पास -36y और -164 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल उन्हीं पैराए पे उन्हीं लाइंस के ऊपर आपने इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है जो पहले आप कर रहे थे। किसी किस्म का कोई वेरिएशन कोई चेंज बज़ाहिर नहीं है, वही सब कुछ हमारे पास है जो पहले से है। तो इसकी जो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को लेके चलना है, मैं उसके मुताबिक यहाँ पे सपोजिशन कर लेता हूँ कि लेट मेरे पास जो वो ओरिजिन है न्यू शिफ्टेड ओरिजिन वो एच के है, देन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है वो क्या बन रही है। सो उस ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक जब मैंने लिखना है तो कि हमारे पास जो स्मॉल x है वो कैपिटल X प्लस एच है, जो स्मॉल y है वो कैपिटल Y प्लस के है। ये दोनों वैल्यूज़ जब मैं इसमें रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट बनेगा 25 और ये आ जाएगा x प्लस एच स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की जगह पे आप कर देंगे कैपिटल Y प्लस के और इसका स्क्वायर प्लस 50 टाइम्स कैपिटल X प्लस एच -36 टाइम्स कैपिटल Y प्लस के और -164 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी ये आ गया। अब हम इससे आगे की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट। सो ये आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एच स्क्वायर और प्लस 2xh। नेक्स्ट आएगा 9y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ky, उसके बाद प्लस 50x प्लस 50h। नेक्स्ट आप ये कीजिएगा -36y
और -36k -164 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सिंगल डिग्री इक्वेशंस हैं उसको मैं सेपरेट कर दूंगा, और जो पोर्शंस हैं और जो क्वाड्रेटिक हैं उनको मैं यहाँ से सेपरेट कर दूंगा। सो मैं डायरेक्टली मूव कर रहा हूँ और जा रहा हूँ उसमें, तो ये आ जाएगा 25x², फिर मैं लिख रहा हूँ इसमें से +9y²। ये दो टर्म्स तो मैंने जुदा कर दी। अब मैं यहाँ से पहले से सिंगल x वाली टर्म्स को लेके आता हूँ। मुझे पता है कि 25 के साथ xh आएगा 2xh, तो जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 50 हो जाएगा। सो मैं इसको लिख देता हूँ 50 और साथ h, x को मैं यहाँ से बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, और एक 50x यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसमें से भी हमारे पास x कॉमन आ गया, तो ये 50 रह जाएगा। उसके बाद अब पहले हम y वाली टर्म्स को लिख लेते हैं जो सिंगल है, और फिर कांस्टेंट टर्म्स की जानिब मूव करेंगे। नेक्स्ट टर्म जो मेरे पास y की सूरत में बन रही है, y कॉमन लेंगे, इधर से 9 2ky, तो 9 इंटू 2 ये आ जाएगा 18k, और यहाँ से -36y है, तो यहाँ से -36 बच जाएगा, y कॉमन आ गया। बाकी जितनी भी टर्म्स बच रही हैं वो सारी आपकी कांस्टेंट टर्म के मुताबिक वो आ रही हैं 25h², इधर से आ जाएगा +9k², नेक्स्ट से यहाँ से आ जाएगा +50h, फिर आ जाएगा -36k और -164 इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा। सो जी इनके मुताबिक, तो अब इसमें से हमें पता है हमने प्रोडक्ट जो लीनियर टर्म्स हैं उनको यहाँ से रिमूव करना है। सो वही अंदाज, वही बात कि इन ऑर्डर टू रिमूव, मैं यहाँ पे ये बात मेंशन करता चलूँ कि हमने चूंकि रिमूव करना है यहाँ से लीनियर टर्म्स को, तो अगर लीनियर टर्म्स को रिमूव करना है, सो इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपके पास लाजमी तौर पे कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y शुड बी 0। नहीं जी, वो तो लाजमी तौर पे आपके पास जो है वो 0 होने चाहिए। लिहाजा अब वो कोएफिशिएंट्स 0 की जानिब चलेंगे, तो हमारे पास फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। 50h + 50 इज इक्वल्स टू 0 ये होना चाहिए, 50h इज इक्वल्स टू -50 होना चाहिए, जहाँ से पता चला कि h इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। इसी तरह जब आप k की जानिब चलते हैं तो 18k - 36 जो है वो आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। 18k - 36 इज इक्वल्स टू 0, 18k इज इक्वल्स टू 36 एंड k इज इक्वल्स टू 2। सो आपने ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करें अपनी इस ऊपर वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास जो ओरिजिन था, जो हमने फाइंड करना था एज के, वो तो हमने फाइंड कर लिया, और वो आपके पास आ गया -1 एंड 2। इसको बस ऊपर इसमें रिप्लेस करें और इसका आंसर ले लें। सो अब जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो मैं यहाँ पे जो आपको बताता चलूँ वो क्या बच रहा है। हमारे पास इक्वेशन थी जो आगाज़ में, वो थी 25x² + 9y² एग्जैक्टली लिखिएगा, 25x² + 9y², और मैं नहीं लिखूंगा जो x और y वाली टर्म्स हैं, क्योंकि वो तो मैंने खुद ज़ीरो उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके वहाँ से बनाया, तो वो तो दोनों ज़ीरोज़ ही हो जाएंगी। और प्लस के अंदर आपके पास जो बाकी बच रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों टर्म्स को मैं 0 + 0 लिख देता हूँ, और उसके बाद प्लस, नेक्स्ट चलते हैं, मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ 50 के साथ -1, 50h था, -36 के साथ मैं पुट करने जा रहा हूँ 2, +25 के साथ मैं पुट करने जा रहा हूँ -1 का स्क्वायर। इसी तरह मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म बन रही है +9 इंटू, यहाँ इसके साथ मैं पुट करने जा रहा हूँ 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, और -164 इज इक्वल्स टू 0। सो जी इन तमाम टर्म्स को जब सॉल्व किया, मेरे पास आ जाएगा 25x² + 9y², यहाँ से -50
माइनस 72 प्लस 25 प्लस 36 माइनस 164 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, ज़रा गौर कीजिएगा। मेरे पास ये बन रहा है 25x² प्लस 9y², और इन तमाम टर्म्स को जब मैं प्लस करता हूँ तो इन तमाम टर्म्स को प्लस करने के बाद जो रिज़ल्ट बन रहा है वो आपके पास रिमेनिंग में -225 बन रहा है। सो ये आप -225 इज इक्वल्स टू 0 बता दीजिएगा। ये आपके जो हैं दो पार्ट्स इसमें हमने डिस्कस किए। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर की जानिब लेके जाएंगे, और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट जो है वो साथ सॉल्व करेंगे। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.8 को सॉल्व किया, जिसके दो पार्ट्स पे यहाँ पे बात हुई। सो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।